गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मयंक गुर्जर सिंगाजी लिटरेसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में नाउन के कई प्रकारों को समझा। आज हम पढ़ेंगे नाउन के तीसरे प्रकार कलेक्टिव नाउन को, जिसका हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखें तो जिस नाउन से समूह का बोध हो, जिस नाउन आप जानते हो, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तु है उन सभी का नाम जो है क्या है, नाउन। तो जिस भी नाउन से किसी समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन्स या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। अर्थात वह नाउन जो किसी ग्रुप को दर्शाए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इंडियन टीम वॉन द मैच यस्टरडे। भारतीय टीम ने कल मैच जीता। इंडियन टीम जो है, ये शब्द जो है, टीम मतलब किसी भी खिलाड़ी का एक ग्रुप क्या कहलाता है, टीम। तो यहाँ पर ग्रुप की बात हुई, टीम कई खिलाड़ियों से मिलकर बनता है, तो ये क्या है, ग्रुप। तो यह जो शब्द है टीम, वो है कलेक्टिव नाउन। दूसरा है आवर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आवर यानी हमारी आर्मी यानी सेना, इज़ एन है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। हमारी सेना बहुत मजबूत है। तो आर्मी जो शब्द है, ये जो आर्मी शब्द है, ये हमारा जो है कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी कब बनती है, कई सैनिकों से मिलकर एक आर्मी बनती। एक व्यक्ति को तो नहीं बोल सकते कि आर्मी है। तीसरा देखें हम, देयर इज़ ए गैंग ऑफ थीव्स इज़ द हाउस। अर्थात घर में चोरों का गिरोह है। गिरोह मतलब समूह, गैंग। तो गैंग जो शब्द है वो किसके लिए है, किसी लोगों के समूह के लिए। किसी लोगों के समूह जो है उसे क्या बोलते हैं, गैंग। तीसरा है माई क्लास इज गोइंग टू सी द ताजमहल। मेरी कक्षा ताजमहल देखने जा रही है। अर्थात मेरी जो पूरी क्लास मतलब सारे बच्चे क्लास में क्या आ गए, सारे स्टूडेंट से मिलके जो ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं क्लास। तो ये जो क्लास शब्द है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो हमने समझा कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है। किसी भी ग्रुप की जब बात होगी तो ग्रुप, जिस शब्द से ग्रुप या समूह का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। दूसरा आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है, संज्ञा नाउन से किसी ऐसे शब्द, संज्ञा या नाउन से किसी ऐसे शब्द या पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वह मटेरियल नाउन कहलाता है। किसी भी ऐसे शब्द जैसे दूध से हम दही, मक्खन आदि चीज़ें, आदि थिंग्स बना सकते हैं, तो वह क्या है, एक मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जितने भी आसपास के जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं जिससे हम कुछ बना सकते हैं, जैसे ईंट, सीमेंट, सरिया, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। तो इन्हें क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं इनके नाम को। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो द नाउन विच डिनोट्स ए सब्सटेंस फ्रॉम विच अनदर थिंग कैन बी मेड इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। वह नाउन जो किसी ऐसी चीज़ को दर्शाए जिससे कुछ दूसरी चीज़ बना सके, उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं।
तो पहला है ही मेड ए चेयर ऑफ आयरन। ही यानी वह, मेड यानी बनाता है या बनाई, ए चेयर एक कुर्सी ऑफ आयरन, उसने एक लोहे की कुर्सी बनाई या लोहे से एक कुर्सी बनाई। तो किससे बनाई? लोहे से, आयरन से। तो लोहा क्या है, आयरन क्या है? एक मटेरियल है। तो आयरन शब्द क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। दूसरा है फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। फर्नीचर लकड़ी से बनता है। तो जो वुड है, जो लकड़ी शब्द है या वुड है, वो एक मटेरियल नाउन है। तीसरा आता है आई वॉन्ट टू बाय सम गोल्ड। मैं कुछ सोना खरीदना चाहता हूँ। क्या खरीदना चाहता हूँ? सोना। तो ये सोना जो है एक धातु है, मटेरियल है, तो उसका नाम सोना है। तो सोना जो शब्द है वो क्या है? एक मटेरियल नाउन। सोने से गहने बनाते हैं। अब एक बात याद रखने योग्य है, रिमेंबर, पदार्थवाचक संज्ञा को जो है अनकाउंट, जो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा है उसको अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। कलेक्टिव नाउन को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल तोला व मापा जा सकता है। जैसे मैंने पेन बोला तो पेन को गिना जा सकता है। तारे बोले तो तारे को गिना जा सकता है। पूरे नहीं गिन सकते पर 1 2 3 तो कर सकते, गिन तो सकते हैं जहाँ तक गिना है। तो किसी भी चीज़ को गिना जा सकता है तो वो काउंटेबल है, लेकिन उसे तोला व नापा जाता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगी। तो पदार्थवाचक जो नाउन है, जो संज्ञा, वो सारी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होगी। अब पढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी में परिभाषा है कि जिस नाउन से किसी गुण, कार्य, विधि, अवस्था या भावना आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है। जैसे भागना, ये कार्य है। किसी विधि, जैसे पाइथागोरस थ्योरम ले मैथ्स में, तो एक विधि है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो द नाउन बाय विच देयर इज एसेंस ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग etc is called abstract noun. The noun which denotes quality, condition और action is called abstract noun. अर्थात वह संज्ञा या वह नाउन जो किसी गुण या विधि या कार्य अवस्था को दर्शाए वो क्या कहलाते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरी इन माई चाइल्डहुड। मेरी दादी मुझे बचपन में कहानी सुनाया करती है। तो चाइल्डहुड क्या है? हमारी एक जीवन की अवस्था। तो अवस्था क्या होगी? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।